एक देश सदमे में, एक पूरा गांव गायब। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। कनाडा, विशाल जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली झीलों का देश। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जितनी अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन 1930 में सर्दियों से भी ज्यादा ठंड ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। इस कठोर सर्दी ने न केवल जीवन को कठिन बना दिया, बल्कि एक अजीबोगरीब घटना को भी जन्म दिया। अखबारों की सुर्खियां एक ऐसी कहानी बयां कर रही थीं, जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक पूरा गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। एंगीकूनी झील के पास स्थित यह गांव, जहां इनुइट लोग रहते थे, अचानक से वीरान हो गया। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई संकेत कि लोग कहां गए। एंगीकूनी झील के इनुइट लोग गायब हो चुके थे। ये लोग अपने पारंपरिक जीवन और संस्कृति के साथ यहाँ बसते थे। उनका गायब होना 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी कहानी जो अलाव के चारों ओर सुनाई जाती है और धीमी आवाज में चर्चा की जाती है। लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब आज भी नहीं मिला। एंगीकूनी झील का रहस्य हमें आज भी डराता है, जो हमारी समझ से परे अनजान की एक सख्त याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। जमा हुआ जंगल। 1930 के दशक में एंगीकूनी झील, यह एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति की कठोरता और सुंदरता एक साथ मिलती थी। एक विशाल जमी हुई झील की कल्पना करो। यह झील इतनी बड़ी थी कि इसका अंत देख पाना मुश्किल था, और इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। कनाडा के नुनावुत में एंगीकूनी झील एक कठोर और निर्दयी जगह है। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र थी कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती बन जाती थी। यहाँ बर्फ पर हवा चलती है, जो खुली त्वचा को काटती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि वे किसी भी चीज को अपने रास्ते में रोक नहीं सकती थीं। सर्दियों के आसमान में एक फीका सा भूत जैसा सूरज बहुत कम गर्मी देता है। यह सूरज केवल एक धुंधली रोशनी प्रदान करता था, जो इस बर्फीले परिदृश्य को और भी रहस्यमय बना देता था। नवंबर 1930 की परेशान करने वाली घटनाओं की यही सेटिंग थी। इस समय यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। एंगीकूनी झील के किनारे रहने वाले इनुइट लोग इस दुर्गम क्षेत्र की चुनौतियों के आदी थे। वे यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने की कला जानते थे। वे कुशल शिकारी थे, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनके पास वह ज्ञान और कौशल था जो उन्हें इस बर्फीले जंगल में जीवित रहने में मदद करता था। लेकिन उस जमे हुए जंगल के बीचों बीच उनका इंतजार कुछ भयानक था, कुछ ऐसा जो उनकी कल्पना से परे था और जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ऐसा जो उनकी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर देगा और उनकी आग को बुझा देगा। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने इस शांतिपूर्ण गांव को एक भयानक कहानी में बदल दिया। जब खोजकर्ता इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से खाली था। वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, केवल बर्फ से ढके हुए घर और बुझी हुई आग। इस गांव की खामोशी इतनी गहरी थी कि यह किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो और जीवन की सभी गतिविधियां अचानक समाप्त हो गई हों। बर्फ पर कुछ रहस्यमय पदचिन्ह भी मिले जो जंगल की ओर जा रहे थे। ये पदचिन्ह इस रहस्य को और भी गहरा बना देते थे। जांचकर्ताओं ने इस घटना की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। जो लबेल, फर ट्रैपर और अनिच्छुक गवाह। जो लबेल, एक फर ट्रैपर, कनाडा के जंगल के खतरों को जानता था। उसने बर्फीले तूफानों का सामना किया था और भूखे भेड़ियों का सामना किया था, लेकिन उसे जो मिलने वाला था उसके लिए उसे कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। लबेल एंगीकूनी झील के किनारे बसे इनुइट गांव से परिचित था। उसने पहले भी उनके साथ व्यापार किया था, कहानियां और सामान साझा किए थे। लेकिन इस यात्रा पर एक भयानक सन्नाटा ने उसका स्वागत किया। गांव, जो आमतौर पर गतिविधियों से जीवंत रहता था, वीरान था। जैसे ही वह खाली झोपड़ियों में से पहली झोपड़ी के पास पहुंचा, लबेल पर एक भय छा गया। कुछ बहुत गलत था। एक भयानक सन्नाटा, एंगीकूनी का गांव वीरान। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने यहां आकर ठहराव ले लिया हो। लबेल एक झोपड़ी के अंदर गया।
ठंडी हवा में उसकी सांसें थम सी गईं। झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी डरावना था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे छोड़ा हो। चूल्हे में आग के अवशेष अभी भी जल रहे थे। दीवारों पर टिमटिमाती परछाई पड़ रही थी। यह संकेत था कि यहाँ हाल ही में कोई मौजूद था, लेकिन अब सब कुछ वीरान था। आग पर एक बर्तन लटका हुआ था, आधे में बिना छुआ हुआ स्टू था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे निवासी बस हवा में गायब हो गए हों। गांव की गलियां धुंध में लिपटी हुई थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। वह एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में गया, हर एक वीरान थी, हर एक में हाल ही में रहने के संकेत थे। हर जगह बिखरे हुए सामान और अधूरे काम इस बात का प्रमाण थे कि यहाँ के लोग अचानक गायब हो गए थे। खाना बिना छुआ पड़ा था। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाने की तैयारी की हो, लेकिन उसे खाने का मौका ही नहीं मिला। उपकरण वहीं छूटे पड़े थे जहां उनका आखिरी बार उपयोग किया गया था। ये सब कुछ इस बात का संकेत था कि यहाँ के लोग अचानक और बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए थे। बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे पड़े थे। यह दृश्य और भी दिल दहला देने वाला था, जैसे किसी ने खेलते खेलते ही सब कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन ग्रामीणों का कोई पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब हवा में घुल गए हों, बिना कोई निशान छोड़े। कोई संघर्ष नहीं, मदद के लिए कोई चीख नहीं, बस एक भयानक और गहरा सन्नाटा। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी गूंज दिल को चीर देने वाली थी। एंगिकूनी का गांव अब एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। गुमशुदगी की खबर बाहरी दुनिया तक पहुंची, जिससे कनाडा और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक जांच शुरू की। उन्होंने इलाके की छानबीन की। उनके कुत्ते अपने पट्टे पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन विशाल बर्फ से ढके परिदृश्य से कुछ सुराग मिले। बर्फ में ऑफल ग्रामीणों के ही पैरों के निशान थे, जो जमी हुई झील के किनारे तक जाते थे और अचानक रुक जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ पर चले हों और बस गायब हो गए हों। रहस्य और गहरा होता गया। ग्रामीणों के भाग्य के बारे में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने प्राचीन अभिशापों और तामसिक आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। दूसरों ने सामूहिक उन्माद या एक हताश, दुर्भाग्यपूर्ण प्रवास की बात कही। लेकिन इनमें से दे भी स्पष्टीकरण अजीब परिस्थितियों का पूरी तरह से हिसाब नहीं दे सका। अछूता भोजन, अबाधित सामान, किसी भी संघर्ष का पूर्ण अभाव। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रामीणों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। एंगिकूनी झील का रहस्य अटकलों का अड्डा बन गया, एक खाली कैनवास जिस पर लोगों ने अपने डर और कल्पनाओं को प्रोजेक्ट किया। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, एक नया और भी अधिक शानदार सिद्धांत सामने आया, एलियंस। क्या हो सकता है कि अलौकिक आगंतुक ने ग्रामीणों का अपहरण कर लिया हो, उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया हो? यह विचार, जिसे कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, ने दाटर पकड़ना शुरू कर दिया। एक तार्किक व्याख्या का अभाव, गुमशुदगी की भयानक परिस्थितियों के साथ मिलकर एलियन परिकल्पना को लगभग प्रशंसनीय बना देता। इस घटना से पहले के दिनों में एंगिकूनी झील के ऊपर आकाश में अजीब रोशनी की कहानियां फैली हुई थीं। क्या ये हमारे तारकीय आगंतुक के बुलावे के कार्ड हो सकते हैं? इस दिन कई जांच और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद एंगिकूनी झील का रहस्य अनसुलझा। ग्रामीण कभी नहीं मिले, उनका भाग्य हमेशा के लिए रहस्य में डूबा रहा। कहानी अज्ञात की शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो मोहित और भयभीत करती रहती है। अस्पष्टीकृत के स्थायी आकर्षण का प्रमाण इस झील के किनारे का गांव खाली पड़ा है, समय के साथ जमा हुआ एक भूतिया शहर, एक रहस्य के लिए एक मूक स्मारक जिसे शायद कभी हल नहीं किया जा सकता। इस एंगिकूनी झील की कहानी कनाडाई लोक कथाओं में समा गई। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी है। हर रिटेलिंग ने साजिश और अलंकरण की अपनी परत दाट दी। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा समय के साथ धुंधली पड़ गई। लेकिन कहानी का मूल समान है, एक भयावह अनुस्मारक कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझ सकते। इज़न कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, प्राकृतिक दुनिया की विशालता और उदासीनता की याद दिलाती। यह अज्ञात के हमारे आदिम भय से बात करता है, रात में टकराने वाली चीजें।
एंगीकूनी झील पर इनुइट गांव का गायब होना एक ऐसी कहानी है जो हमें आज भी मोहित और भ्रमित करती इस ये रहस्य और त्रासदी के समान भागों से बुनी गई एक कहानी है जो जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक सख्त याद दिलाती इस एंगीकूनी झील के जमे हुए किनारे अपने रहस्यों को करीब से पकड़े हुए ईसन खाली गांव से हवा चलती है, अपने साथ एक गायब लोगों की गूंज लेकर। और 1930 के उस भयानक नवंबर में क्या हुआ, इसका रहस्य जीवित है कनाडाई परिदृश्य में उफरी गई एक कालातीत पहेली।